सर्कल और टेंजेंट टू द सर्कल और उसके थ्योरम्स देख लेंगे हम लोग सर्कल में। वॉइस आ रही मेरी आप तक? यस सर। ओके बेटा। एक आध मिनट और देख लेते एंड देन विल स्टार्ट। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो आयुषी? सर श्री बाल विनय मंदिर। बाल विनय मंदिर। हो गया तुम्हारे कोर्स वगैरह हो गया मैथ्स का कि चल रहा है? यस सर, लास्ट चैप्टर चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स? नो सर, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स। अच्छा, उन लोगों ने ज्योमेट्री बाद में रखा हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट निपटा दिया। चल अपन स्टार्ट लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो सर्कल के बारे में हम लोग स्टार्ट करें। सर्कल में लास्ट ईयर तक सर्कल तो आपने पढ़ा, ये पूरा डिटेल में, काफी डिटेल में सर्कल के बारे में पढ़ा। एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, दैट circle is a set of point, collection of points. Circle is nothing, it is a set of point, or you can say locus of point. Locus means मतलब क्या, एक word use करता है locus. This locus means a collection of point which follow a certain condition. A certain condition. एक point का collection जो condition को follow करता है। Instructions देते हैं अपन लोग सारे point, जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपको स्पोर्ट्स टीचर ये लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा ऐसे जाओ, बेटा ऐसे जाओ, इस साइड जाओ, इस साइड जाओ। ऐसे आपको टीचर इंस्ट्रक्ट करता है कि मूव इन अ लाइन, मूव इन, यू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, ऑल स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक है कि वो यदि स्कूल कैप्टन भी हो तो ऐसा नहीं कि स्कूल कैप्टन है तो वो लाइन से अलग चलेगा, वो भी लाइन में चलेगा। Means each and every student follow that particular rule, a certain condition. Clear? तो उसको हम लोग डिसिप्लिन बोल देते हैं कि वो स्कूल का डिसिप्लिन है, ये स्कूल के, हम उसको रूल और रेगुलेशन बोल देते हैं। इस कंपनी के रूल रेगुलेशन, ये इस इंस्टीट्यूट के रूल रेगुलेशन, वी यूज इन जनरल लैंग्वेज वहां पर रूल रेगुलेशन बोलते हैं। और यही मैथ्स में जब ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपके, बहुत सारे ऐसे पॉइंट, क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स आपके यहाँ पर, बहुत ऐसे उल्टे सीधे से पॉइंट आपके यहाँ पर घूम रहे हैं, ऑल दीज पॉइंट्स। अब ये सब पॉइंट ऐसे घूम रहे हैं सबका, हालांकि ये भी एक क्लस्टर ऑफ पॉइंट कोई कोई कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, वो कंडीशन हम निकालते हैं। तो ये जो क्लस्टर पॉइंट, फॉर दीज पॉइंट्स वी गिव वन पर्टिकुलर कंडीशन, ऑल दीज पॉइंट शुड बी द फॉर द पॉइंट आल्सो, पॉइंट शुड बी फॉलो अ सर्टेन कंडीशन, इनको भी कंडीशन को फॉलो करना होता है। तो उसी सर्टेन, अब ऐसे पॉइंट बोथ ऑनेस्ट, जो बोथ गिवन कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो उन पॉइंट्स के सेट, इस ग्रुप को, उसी को हम लोकस, वहां पर उसको वो वर्ड यूज करता है लोकस। क्लियर? लोकस ऑफ पॉइंट यदि बोला मतलब कि ये पर्टिकुलर सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को, डेफिनेशन से सर्कल की चलाते हैं हम लोग। छोटी क्लास में डेफिनेशन बोलते हैं अ सेट ऑफ पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट व्हिच आर, सॉरी, सर्कल की बहुत छोटी क्लास में डेफिनेशन जब क्या बोलते हैं, अ राउंड शेप फिगर इज कॉल्ड द सर्कल, ऐसा बोलते हैं लोग। यहाँ पर वो बोलेगा, अब अपन बोलेंगे अ लोकस ऑफ पॉइंट। लास्ट टीचर ने 9th में आपको बताया भी होगा, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट और क्लस्टर ऑफ, लोकस भूल जाए तो क्लस्टर ऑफ पॉइंट वो भी भूल जाए तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं, which are equidistant from a fixed point.
यहाँ पर कंडीशन क्या बोल दी कि ऑल दीज पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उनको बोल दिया कि आपको एक फिक्स पॉइंट दे दिया, ये फिक्स पॉइंट यहाँ पर दे दिया, बोल सबको यू ऑल ऑफ यू हैव टू स्टे इक्विडिस्टेंट। सपोज यू टेक 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 3 3 3 3, ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। तो ऐसा क्लस्टर ऑफ पॉइंट, सच टाइप ऑफ क्लस्टर ऑफ पॉइंट फॉर्म अ सर्कल, वो आपका एक सर्कल हो जाता है। दिस इज सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन ही बोलते हैं, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट या क्लस्टर ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट व्हिच फॉलो अ सर्टेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। और सब हिंदी में बता दूं, जो बच्चे हिंदी के लिए आए हो, लोकस को बिंदु पर, हेलो सर, वो आपका मुझसे गलती से म्यूट हो गया, मैं आपको होस्ट कर रहा था, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सॉरी, वेरी सॉरी सर। नहीं। सो यहाँ पर क्या होगा, हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं कि हिंदी में लोकस को बिंदु पथ बोलते हैं। तो बिंदु पथ आपके यहाँ पर क्या होता है, ये बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो कि एक विशेष स्थिति को या विशेष नियम को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। तो बिंदु पथ आपका यहाँ पर बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक विशेष कंडीशन या विशेष रूल और रेगुलेशन, जो नियम का फॉलो करता है, उसको बिंदु पथ कहते हैं। अब वृत्त में, सर्कल में वृत्त बोलते हैं हिंदी में। तो वृत्त जो आपका बताया, वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिनकी एक नियत बिंदु से दूरी हमेशा सदैव समान होती है। एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इनकी दूरी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इनसे मिलकर ये आपका एक वृत्त बन जाता है। So locus of point, circle is a locus of point which are equidistant from a fixed point. Clear? So this is called circle. Circle के बारे में chord, arc, tangent, everything you read in class 9. यहाँ पर मैं आपको अपने को हैमरिंग है, अपने को आपको हैमर करूंगा tangent to the circle पर। हमको इसी पर आपके यहाँ पर बात करनी। तो सर्कल में टेंजेंट की बात कैसे उसने इंट्रोड्यूस किया होगा, हाउ दे इंट्रोड्यूस टेंजेंट टू द सर्कल। हियर आई हैव one circle. I want to draw one line. Then I want to draw another line. Then I want to draw one more. ये 3 लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ, I draw this 3 lines. अलग अलग टाइप के लाइंस थी यहाँ। In this case, you observe this line is not intersect. अभी हम बोले सर्कल के रेफरेंस में इस लाइन को, सर्कल के रेफरेंस में थोड़ा सा जब हायर मैथ्स में जाएंगे ना, तो इसके रेफरेंस में दिस इज इमेजिनरी लाइन, ये लाइन इसके लिए इसके रेफरेंस में इमेजिनरी होगी। यहाँ पर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये हालांकि हम इसको रियल लाइन बोलेंगे, यू डोंट से इमेजिनरी, नहीं तो इमेजिनरी का मतलब फिर बहुत अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में जाएंगे। सो दिस इज योर रियल लाइन, बट सर्कल के रेफरेंस में दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी पॉइंट। क्लियर? दिस पॉइंट, दिस लाइन इज नॉट, डू नॉट इंटरसेक्ट सर्कल, कहीं पर भी नहीं कर रही। तो इस सर्कल को, इसको रियल लाइन बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर वास्तविक रेखा बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल को किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, प्रतिच्छेद नहीं कर रही। बट यू ऑब्जर्व नाउ दिस लाइन, दूसरी लाइन, दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड लाइन। नाउ अब आप देखिए कि ये लाइन इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इस लाइन को अपन लोग छेदक लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा, छेदक वर्ड में सही बोल रहा हूँ, देख लेना। दिस इज योर सेकेंड लाइन, intersect two circle at 2 point, and you intersect, or you can say touch the circle at one and only one point, सिर्फ एक ही बिंदु पर मिला रही है, तो इसको बोल देंगे हम टेंजेंट लाइन। दिस इज टेंजेंट लाइन, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। आपके चैप्टर का नाम ही वृत्त की स्पर्श रेखा। So this is tangent line. So tangent line touch the circle at one and only one point. सिर्फ एक ही पॉइंट, बहुत एग्जैक्ट डायग्राम आप सर्कल
आपका राउंडर से बनाएंगे और जब ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ तो अगर आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि मेरा एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं बना, लाइन भी एकदम प्रॉपर नहीं, बट whenever we draw this by proper you use rounder, so you see this line touch the circle at one and only one point. So such type of lines are known as tangent line. ऐसी रेखाओं को स्पर्श रेखा कहते हैं जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर, अपन इसको थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, one and only one point touch the circle at one and only one point. इस सर्कल को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है. So this is tangent line. And remember this point P, जिस पर जैसे ये A और B पर कर रही, तो A and B are point of intersection. यहाँ पर एक पॉइंट पर कर रही थी, हम इसको बोलेंगे this is your point of contact. इसको हम बोलते हैं point of contact, स्पर्श बिंदु. This is point of contact, or you can say स्पर्श बिंदु. इसको हम स्पर्श बिंदु करें. Clear? This is point of contact. Tangent line, स्पर्श रेखा. This point is point of contact. So अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि सर्कल में हम लोग कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो देखें और फिर थ्योरम के अंदर आ जाए. वो छोटा चैप्टर अच्छा है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर. ओके. Any other student, any problem? कोई और बच्चे को कोई परेशानी? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया. Can you tell me how many tangent line you can draw in a circle? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सर इनफिनाइट. हाँ? इनफिनाइट. अनंत है. बेटा जिसके यहाँ से कुछ माइक का डिस्टरबेंस हो रहा है, अनम्यूट करो. So because a circle having infinite points, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं. एक सर्कल पर, सॉरी अंदर नहीं, सर्कल पर there are infinite points lie on the circle. सर्कल पर अनंत बिंदु होते हैं. तो अनंत बिंदु होंगे. One circle have infinite point. So if circle having infinite points, student, so you can draw आप उस सर्कल पर infinite tangent line draw कर सकते. You can draw infinite tangent line to the circle. ये चीज ध्यान रखना कि एक सर्कल पर infinite tangent. But now again say, suppose I have one line. एक लाइन आपको मैंने दी है ना, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बनवा रहा हूं आपसे. One line is given and how many tangent you can draw on a circle to the circle, sorry, how many tangent you can draw to the circle which are parallel to this given line. एक रेखा दी हुई है, इस रेखा के समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो इस सर्कल पर, इस रेखा के समानांतर. बताएं आप मेरे को. How many tangent line you can draw to the circle which are parallel to the given line L. इस लाइन को L बोलते हैं. बताएं मुझे कितनी समानांतर रेखाएं ड्रॉ कर खींच सकते हैं अपन लोग पैरेलल लाइंस? सर 2. Are you agree? Others also agree with this answer? आप में बताएं कितने लोग एग्री हैं इस आंसर से? अरे भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ कि एक ही स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए आया है और सिर्फ वही बच्चा आंसर दे. Only 2 parallel lines you can draw in a circle. Only 2 parallel lines you can draw in a circle. To the circle
which are parallel to the given line. Remember, यहाँ पर सिर्फ दो ही ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, जो इसके पैरेलल हो। एक चीज ध्यान रखना। दूसरा, अभी इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ टू द सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कितनी रेखाएं इस लाइन के लंबवत होगी, कितनी स्पर्श रेखाएं इस लाइन के लंबवत होगी। तो कितनी ड्रॉ कर सकते हो? हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? लगाओ दिमाग। बोलो बोलो। 3. 3. One answer I got 3. If you want to challenge this answer, you can, or go with this answer. I don't know. जो Sir, इस 2. एक आंसर फिर चैलेंज कर रहा है इस आंसर को 2। अदर्स कोई और चैलेंज करना चाह रहा हो इस आंसर को? 2. बेटा remember this 2 is correct. देखो, you draw perpendicular a line which is perpendicular to this, तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक ये होगी, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, ये भी 90, ये भी 90, है ना? तो ये दोनों इसके परपेंडिकुलर। So here we can draw 2 lines which are perpendicular to this. इसके परपेंडिकुलर होते हैं। आया समझ में? तो हमेशा 2 लाइन ही ड्रॉ करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट वर्ड है। चलिए, ये एक तो अब स्टूडेंट एक वर्ड यूज करता है कभी-कभी, क्या 1 मार्क 2 मार्क में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ मारता है, वो कॉमन टेंजेंट की बात करें हम लोग, तो कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप सर्कल के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। एक मैं अलग अलग टाइप के डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, अपने को कॉमन टेंजेंट बनाना है। हियर आई वांट टू ड्रॉ कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनाना अपने को, मतलब ऐसे। तो कितनी कॉमन टेंजेंट देखो पर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, वो देखें। जो दोनों पर मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बट दैट लाइन शुड बी द टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स। दोनों सर्कल की टेंजेंट होगी। देखो, एक तो आप ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट वाला चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत सारे थ्योरम्स थे, उन लोगों ने काफी रिमूव कर दिया बोर्ड ने सिलेबस से। तो काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हुआ करते थे, टेंजेंट और सेकेंड का रिलेशन ये और वो। अब तो उस पर क्वेश्चन भी देखिए, एक तो कॉमन टेंजेंट ये हो गई, एक कॉमन टेंजेंट ये हो गई, ये इसको L1 बोल देता हूं, इसको L2। और बता सकते हैं कैसी हो सकती? एक देखिए, एक में ऐसे ड्रॉ करूंगा, मतलब ऐसे क्रॉस में, मतलब ऐसे निकलेगी। पहले ड्रॉ कर लेता हूं। इसके ले आना था मेरे को। लाइक दिस। एक कॉमन टेंजेंट ये हो गई, एंड नेक्स्ट कॉमन टेंजेंट इज लाइक दिस। है ना? So you have L3, you have L4. So ये जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, चलो एक इंटरसेक्ट वाला भी ले लेते हैं। When two circles are not intersect each other, so total number of 4 common tangent you can draw.
है ना, वो क्वेश्चन कभी पूछे आपको एमसीक्यू में? हालांकि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ने यहाँ इतना वो नहीं किया, पर हम जाए थोड़ा सा अंदर जाए, इसके अंदर बहुत अंदर भी नहीं ले जाऊंगा, और इतना कि हाँ आपको थोड़ा समझ में गया टेंजेंट क्या है। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज दिस, ठीक है, एक ये। अब यहाँ पर आप बताएं, अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया, तो प्लीज गिव मी, टेल मी हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ हियर इन दिस केस। यहाँ कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, करके देखिए आप लोग, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ हियर। थ्री सर, फोर सर। कॉमन टेंजेंट बोल रहा है एक बच्चा। सर थ्री सर फोर। आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, वन कॉमन टेंजेंट, दिस इज वन कॉमन टेंजेंट, दिस इज अनदर कॉमन टेंजेंट, सर एक बीच में, और एक बीच में से, क्योंकि टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। This is L3, L1, L2. So in this case, you can draw 3 common tangent. In this case, you can draw 4 common tangent. अब यहाँ कितनी common tangent draw कर सकते हो? How many common tangent you can draw here? ये सर्कल इस टाइप से है। वन, ओनली वन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अंदर ही टच कर रहे थे। So here you can draw only one common tangent. Here, how many common tangent you can draw? जीरो। जीरो। No common tangent. यहाँ पर क्योंकि इस सर्कल के अंदर आ गया, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकता है, फिर कहीं इधर बैठा हो, कहीं बैठा हो। अपन चलो कॉन्सेंट्रिक मान लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होगा, रेडियस डिफरेंट होते हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे? टू। मतलब सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, व्हेन सर्कल lie inside or circle touch the circle, if any circle touch the circle inside, inside और outside word पर ध्यान देना। inside यदि आपके यहाँ पर एक सर्कल है, so in this case one common tangent, when circles are intersect each other, in this case two common tangent, when circle touch outside, here both circles are outside, so in this case यहाँ पर 3 common tangent और यहाँ 4 हो गए। So this is for number of common tangents, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट्स में किसी को, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब यहां से अपन लोग, ये तो इसका इंट्रो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर्कल के अंदर, थ्योरम्स के स्टार्ट होते हैं। आपको सिर्फ 2 ही थ्योरम है, बाकी 2-3 थ्योरम्स और होते हैं, तो उसका सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट और नॉलेज सिर्फ दूंगा। अपने सिर्फ 2 ही थ्योरम आपके यहाँ पर है, पहला थ्योरम और ये आर्टिकल। ध्यान रखिएगा कि सर्कल के सेंटर, मतलब हाँ सेंटर ले लो, और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होता है, दैट लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। वो बोलता है, समझ लो इसको, फिर सिस्टमैटिक फेयर आपको करवा दूंगा, फिर आपके दिमाग में डाल देता हूँ, फिर इसको प्रॉपर लिख लेंगे और फिर आप उतारते जाना, है ना। देखिए थ्योरम 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम प्रमेय। उसने बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस प्रमेय में, इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये मैंने देखो, एक मिनट टेंजेंट ड्रॉ करें, वो क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर अपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ऑफ अ सर्कल
इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द रेडियस। बहुत सिंपल सी यदि बात इसको बोल दूं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस टेंजेंट के ऊपर उसके स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है हमेशा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, और कहां लंबवत होगी? उसके स्पर्श बिंदु पर ही, कहीं और उसके लंबवत नहीं होगी। क्लियर? तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही परपेंडिकुलर। तो ये अपने को थ्योरम आपको करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट देखें, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई चीज काम सीधे से नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आना पड़ता है। टीचर को भी कभी आप होमवर्क नहीं करते, ये नहीं करते, टीचर क्लास में आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, पनिशमेंट देते हैं, घर में पापा मम्मी डांटते हैं। जब कोई काम सीधा नहीं होता तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जैसे बोलते हैं टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ा करके घी निकालते हो, कहावत भी, प्रोवर्ब भी है। तो वही चीज आपके यहाँ पर आपने देखा होगा इतने सारा पिछले इवन 9th और 10th में ज्यादातर थ्योरम के प्रूफ आपको मिले। आपने 9th 10th में बहुत सारे थ्योरम ऐसे करे होंगे जो सीधे से प्रूफ नहीं होते, तो वहां पर आप कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड यूज करते हैं, विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। मतलब जो आपको प्रूफ करना है उसके अलग जाके बोलते हैं नहीं ये इसका ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि √2 इरेशनल नंबर, आप उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते थे कि √2 इज नॉट इरेशनल, है ना। बहुत से थ्योरम आपने 9th में भी करे कि जहां पर आपको उसको प्रूफ करने के लिए आपको दूसरी मेथड के साथ जाना, मतलब उसके कॉन्ट्रोडिक्ट उसको करना पड़ता है। दूसरी मेथड मतलब उसको बोलते हैं विरोधाभास विधि, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड यूज करेंगे, हम बोलेंगे कि साहब टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर नहीं, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक। एक वो मेथड, और एक आपके यहाँ पर एक और थ्योरम आपको क्लास 9th का याद दिलाता हूँ, उससे भी आप बिना विरोधाभास के भी आप उसको कर सकते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम पढ़ा था, उसको पहले रिकॉल करता हूँ तो मैं उसको यहाँ लगाऊंगा तो कुछ जल्दी हो जाएगा। टीचर्स भी क्लास में उसी से जनरली इसी के साथ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक लाइन आपको दिया था और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये बिंदु रेखा के बाहर है। आई विल टेक वन पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन। अब यदि किसी ने मुझे बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन तो बड़ी डिफिकल्ट वाली बात हो गई आपके लिए। एक स्टूडेंट ने यहाँ लिया पॉइंट, मेजर करा, उसका आंसर हो सकता है 6 आ रहा हो। वो बच्चा गलत नहीं है, उसने बकायदा पॉइंट लिया, स्केल से मेजर कर लिया, दैट स्टूडेंट इज करेक्ट। And one more student, you want to take 1 point here and then say yes sir, 8, that's in this case also his answer is correct. One student want to take 1 point here, one student want to take 1 point here, one want to take 1 point here, और बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर आते हैं, इनफाइनाइट आंसर आते हैं। परंतु अब यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैथ्स ने आपको थ्योरम दे दिया कि जब भी आपको किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन भी पढ़ेंगे आप आगे, कोई भी प्लेन से डिस्टेंस निकालते हो तो यू ऑलवेज ड्रॉ परपेंडिकुलर। वहां पर प्रूफ भी किया था आपने, और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वहां पर आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई थी, और उसके बेसिस पर आपने प्रूफ किया था कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच lie outside, sorry, of all points which are lie on the circle, sorry, on the line। मतलब लंब सबसे न्यूनतम दूरी होती है उन बिंदुओं से जो रेखा पर आते हैं। रेखा पर जिन बिंदुओं को लो और उसको बाहर कोई इसके बाहर एक पॉइंट बिंदु लिया, उससे जब मिलाओगे तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। क्लियर? हमेशा परपेंडिकुलर, इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम डिस्टेंसेस निकालते हैं किसी एक्सिस से, किसी प्लेन से, किसी लाइन से, अपन हमेशा टीचर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ।
क्लियर? ये 9th क्लास के अंदर थ्योरम था, वहां पर हम इसको प्रूफ करते थे। मतलब थ्योरम क्या, उसको ऑप्शनल एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन ही बना दिया उसमें, ठीक है, बट यू कंसीडर इट एज अ थ्योरम। तो मैं उसी चीज को इनकैश करने वाला हूं, इसी का मैं फायदा उठाऊंगा। यहां पर क्या करता हूं मैं, दिस इज वन ओ सेंटर, दिस इज पी पॉइंट, ए पॉइंट, मैं बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं अपन लोग, और 3 ही लेते हैं अपन लोग। आई विल टेक 3 points on the tangent to the circle which are distinct from P. सर्कल की टेंजेंट पर अपन 3 पॉइंट ऐसे, यू कैन टेक सो मेनी पॉइंट, हियर आई विल टेक 3 पॉइंट, 2 भी ले सकता था, ऐसा कुछ नहीं। सो हियर आई टेक 3 पॉइंट and these 3 points are lie on the tangent to the circle. टेंजेंट सर्कल के टेंजेंट पर, और कहां है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम P, मतलब कोई कोइंसाइड भी कर दे तो प्रूफ नहीं कर सकते अपन लोग, तो अपन इसको इससे बाहर लिए, फिर अपन ने देन आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट्स O A, then I join OB, then I join OC। अपने OA OB और OC को ज्वाइन। अब आप देखें, सिंस A B C lie आउटसाइड ऑफ सर्कल, चूंकि हिंदी में ABC सर्कल के बाहर स्थित है, चूंकि ABC सर्कल के बाहर स्थित है ना। If these points lie outside of the, हमें given और to prove लेगा, पहले समझो, अभी अब लेकिन एक काम बाद में करते हैं। Since these 3 points lie outside of the circle, अब सर्कल के बाहर दिए है, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि OP लेस देन OA। रेडियस, ये P पॉइंट कहाँ लाया कर रहा था, सर्कल पर लाया कर रहा था, P लाया ऑन द सर्कल। यदि P सर्कल पर बैठा हुआ है और A सर्कल के बाहर है, तो ऑब्वियसली कोई छोटा बच्चा बोल देगा कि अंकल यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटी है, सॉरी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी है, OA इज ग्रेटर देन OP, OB इज ग्रेटर देन OP एंड OC इज आल्सो ग्रेटर देन OP। कोई बच्चा बोल सकता है, तो OP ग्रेटर की जगह में लेस का साइन लगा दिया, OP इज लेस देन OA, OP is less than OB and OP is less than OC. So many points you have, so many points, बहुत सारे पॉइंट आपके यहाँ पर जो OP से छोटे होंगे। अब आप अपने 3 पॉइंट की बात करें, इन 3 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, OP सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी लंबाई है, मतलब OP यदि शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो आपका थ्योरम क्या बोलता है कि of in all line segment joining the points which is lying outside of the circle to the line, clear, to the tangent to the circle, here to the points which are lie on the line, the perpendicular is the shortest length। उन सारी रेखाओं में, सॉरी सारे रेखाखंडों में जो कि सर्कल की जो लाइन पर है, सॉरी किसी लाइन पर जो विद्यमान है उसका, और एक बिंदु लाइन के बाहर विद्यमान है, उनको जब आप मिलाएंगे तो उनमें लंबवत रेखा परपेंडिकुलर जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर अपने डिसाइड हो गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सो दिस इंप्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर ऑन L। अपने को यही प्रूफ करना था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द शॉर्टेस्ट लेंथ। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर, तो क्रॉस करें आप लोग। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके बेटा, अब इसको उतार लो। डायग्राम स्टेटमेंट पहले आएगा, आप लोग जब भी थ्योरम करें पहले स्टेटमेंट लिखना, देन डायग्राम। अब मैं लिखता हूँ गिवन, पहले आप यहाँ पर इसका जो प्रमेय है, प्रमेय का कथन लिखेंगे, कथन, फिर अपन इसकी आकृति बनाएंगे, फिर गिवन दिया है, गिवन क्या है, L is tangent to the circle, L is tangent to the circle, ये आपको गिवन है।
टू प्रूव OP is perpendicular on L, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, ये सिद्ध करना है, ये दिया है और ये अपना सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग कि टेक 3 पॉइंट ABC, टेक 3 पॉइंट ABC on line, take 3 point ABC on line L other than P, है ना, other than P, P से अलग हो। तो कंस्ट्रक्शन में अपन रखेंगे यहाँ पर कि रेखा L पर 3 बिंदु ABC P से अलग लिए और उसके बाद अपन क्या करें, ज्वाइन OA OB OC, OA OB और OC को मिलाएंगे और इसके बाद प्रूफ, ये आपका प्रूफ में सिद्ध करना है। ये उपपत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको उपपत्ति बोलते हैं। उतार लो बेटा आप लोग फटाफट। Sir, done. Done. Others also. बाकी सब लोगों ने कर लिया है? यस सर। ओके। हिंदी माध्यम के बच्चे जिनको परेशानी आ रही है तो बेटा शेयर करना आप लोग अपनी परेशानी मेरे साथ प्लीज है कि सर थोड़ा सा और इस टाइप से करें, इस टाइप से करें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अब मैं लगा थ्योरम 10.2 भी निकाल सॉल्व कर देता हूं। 10.2 भी फिर अपन एक्सरसाइज कर लेंगे। 10.2 लास्ट थ्योरम, दो ही थ्योरम है और दोनों मैं बताऊं आप बिल्कुल करके जाइएगा इनको, ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं, है ना। और 10.2 तो आती है, आप देखें आपके सैंपल पेपर उठा के देखें, स्टेट बोर्ड हो कि CBSE हो कि ICSE, आप देखिएगा 10.2 थ्योरम का मतलब 1 और 2 दो ही है। कभी इस साल ये 1 आया तो अगले साल 2 आ जाएगा, इस साल 2 आए तो नेक्स्ट ईयर 1 आ जाएगा, ऐसा है। चलिए 10.2 थ्योरम में इसका ये कहना है, उसने एक सर्कल लिया और इस सर्कल पर इसके बाहर एक पॉइंट लिया, एक वृत्त लिया, उसके बाहर एक बिंदु P लिया। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींच रहा है। He want to draw 2 tangent from this external point. ये एक्सटर्नल पॉइंट से उसने 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, ये 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ। अब वो बोलता क्या है, रिमेंबर जब भी ये दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B, ये इसके पॉइंट, ये सर्कल का सेंटर, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब स्टूडेंट जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और टेंजेंट की लेंथ मेजर करना हो तो आप ये नहीं सोचना कि ये टेंजेंट बहुत बड़ी है और ये जी मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, तो दोनों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो डोंट से कि दिस PA इज लार्जर, नो नेवर। जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होगा ना वही टेंजेंट की लेंथ होगी। एक्चुअली में ये क्या होगी, रे हो गई है, दिस इज रे। अब ये तो पूरी इतनी बड़ी रे हो गई है, यदि मैं एरो लगा तो रे हो गया। रे की लेंथ आप बता नहीं सकते, है ना। कोई किरण है तो किरण की आप उसकी लंबाई आप बता नहीं सकते, इनिशियल पॉइंट आप बता सकते हो, रेखा में तो इनिशियल पॉइंट भी नहीं बता सकते, लाइन में तो इनिशियल पॉइंट भी नहीं मालूम, वो तो दोनों साइड से एरो लगा रहता है, यू डोंट नो। डेफिनेट पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट नहीं है,
लाइन सेगमेंट में जरूर फिक्स पॉइंट मिल जाते हैं, रे में एक फिक्स पॉइंट मिलता है। तो स्टूडेंट डोंट से दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। जब भी टेंजेंट की लेंथ पता लगाना हो आपको, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर सवाल है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब आपको प्रूफ करके देना है कि PA इक्वल्स टू PB, आपको उसको बताना कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यह आपका स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ करने के लिए इक्वालिटी बताना था अपने पास, एक ही ज्यादातर कॉन्ग्रुएंसी होता है, फिर एंगल से रिलेटेड कुछ बात होती है तो वहां भी कॉन्ग्रुएंसी सेट जाते हैं। तो अपन यहाँ कुछ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब ज्वाइन OA को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OB, ज्वाइन OP। अपन ने OA, OB और OP तीनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन OA, OB, OP ये अपने ज्वाइन की वजह। अब एक ही काम बचा मेरे लिए, आई वांट टू शो कॉन्ग्रुएंस इन दिस टू ट्रायंगल। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग, इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम बता दे। अपन ने रचना में क्या किया, OA, OB और OP को मिलाया। ये कंस्ट्रक्शन है, अपने कंस्ट्रक्शन में काम किया, ये अपने रचना का पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताने की कोशिश करूं। आई वांट टू शो कॉन्ग्रुएंस इन दिस टू ट्रायंगल। आई हैव वन ट्रायंगल OAP and another triangle OBP। आप इसको मुझे हेल्प कर देगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? कोई हेल्प कर दे तो अच्छी बात है मेरे लिए। How these two triangles are congruent? Please, if anyone have any idea regarding congruency, please tell me. I want to show congruency in these two triangles। इन दोनों त्रिभुजों को यदि सर्वांग सम बता दूंगा तो मेरा सिंप्लिसिटी से सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम भुजाएं बराबर होती है, तो उससे सिंप्लिसिटी से आई कैन शो दिस टू corresponding part of congruent triangle। you can show this P and PB equal। आपके पास किसी के पास कोई आइडिया how this OA, P and PB are equal? सर OA और OB सेम रेडियस है। हाँ, OA and OB are radii of the same circle। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, मालूम होगा हालांकि आपको। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। एक पॉइंट तो आपने ले लिया। अपन पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं। एक आपने बोल दिया तो मैं लिख देता हूँ OA equals to OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हाँ OP कॉमन है। चलो OP कॉमन लाइन हो गई, बिल्कुल सही बोल रही। OP कॉमन लाइन हो गई। OP equals to OP कॉमन लाइन, यह आपका रेडियाई हो गई। एक और सोचो, ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई OP equals to OP, एक रेडियाई हो गई। ये भी इस बच्ची ने बोल दी। चलो एक और बता दो। अब एक कोई दूसरा ही बता दो भैया, जिसके दिमाग में आ रहा हो। नहीं, एक आपने जस्ट अभी 1 सेकेंड 1 मिनट पहले अपने करा हुआ उससे रिलेटेड चीज आपने अभी पढ़ी है। राइट एंगल। राइट एंगल तक आ रहे हो, ये राइट एंगल हो जाएगा क्योंकि आपने अभी थ्योरम पढ़ा है। ये राइट एंगल तक इसलिए आएगा क्योंकि आपने थ्योरम अभी पढ़ा है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। वृत्त की जो त्रिज्या है उस वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। तो O एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल
OBP इक्वल्स टू 90। यह रीजन अपन लिखेंगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए दिस इज व्हाट R राइट एंगल था, ये राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बन गई, दिस इज H एंड दिस इज व्हाट S, साइड हो गई। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, बाय RHS बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इनसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से, AP इक्वल्स टू BP, दिस इज बाय सिंपलिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, कोई डाउट किसमें किसी को? अपन इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, आप लोग उतारते जाओ फटाफट। पहले तो आएगा स्टेटमेंट थ्योरम 10.2, ये स्टेटमेंट लिख लेना। The length of tangent from external point to the circle is length of tangent from external point to the circle are equal। इसका जाएगा, इसकी आकृति आएगी डायग्राम, राउंडर लेके बैठे सब लोग कि नहीं? सर्कल को लिखने का सिस्टम ये भी होता है, सर्कल विथ सेंटर O रेडियस R, COR ऐसा भी लिखते हैं। NCOR मतलब पूरा अपने को लिखने की जरूरत नहीं कि सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट COR लिख दो, अंडरस्टूड। NCOR PA and PB are two tangent। एक वृत्त में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं। अब प्रूफ करना है PA इक्वल्स टू PB, टू प्रूव, सिद्ध करना है PA इक्वल्स टू PB। अब आएगा रचना, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन OA OB OP, ये आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट हम दोनों को कर आपने करा ये तो फटाफट उतारना ही अपने को, समझाने की जरूरत नहीं। एंड ट्रायंगल OAP एंड OBP, स्टूडेंट जब भी लिखे ना, जो भी प्रॉपर्टी लगा, हालांकि मालूम होगा आपको, साइड एंगल साइड है तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, और ट्रायंगल का नेमिंग भी करे थे 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, है ना। मतलब उसके जो वर्टेक्स होंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होना चाहिए हमेशा लिखते वक्त, यहाँ भी लिखते वक्त। रेडियस इज परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऐसा कभी नहीं लिख के आना कि बाय थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट, ऐसा कोई नाम, थ्योरम का नाम, जो थ्योरम नाम से चलते हैं कि पाइथागोरस की, बीपीटी की, थेल्स थ्योरम, तो उनको लिख सकते हो कि बाय एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, वो लिख सकते हो आप।
मध्य बिंदु थ्योरम हो गया, पाइथागोरस हो गया, थेल्स प्रमेय हो गया, उनको लिख सकते हो बाय एमपीटी या सीपीटी आई है, परंतु ऐसा कभी नहीं लिखना कि बाय 10.1 थ्योरम। बस स्टेटमेंट लिखें, 10 बार स्टेटमेंट यूज हो रहा है, 10 बार लिखा है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये 90 डिग्री हो गया। OP इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ सर्कल। सर ये कॉमन है ओपी और ओपी। ओहो, बिल्कुल सही बोल रही हो, थैंक यू। OP कॉमन, और OA इक्वल्स टू OB, ये कॉमन उभयनिष्ठ हो गई है ना, इसको उभयनिष्ठ लिखेगा जो अपने बच्चे। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, OA और OB वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या लिखना, या एक वृत्त की त्रिज्या भी बोल सकते हो। ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, और ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? बाय RHS, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, आप लोग भी शॉर्ट में इसको स लिख सकते हो। आप तो इंग्लिश में लिख देना, कोई इतना वो नहीं है ना। हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे भी आप लिख दो, RHS लिख के आना, कोई लॉस नहीं है ना, और जल्दी हो जाएगा। OAP congruent to OBP, this is by RHS, so then OA equals to OB, this is by CPCT, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, दिस इज बाय CPCT। और डाउट्स में थ्योरम को अच्छे से सर बेटा प्रूव करना था PA इक्वल्स टू PB। ओहो, आज क्या हो रहा है? थैंक यू बेटा। सॉरी, वेरी सॉरी। A इक्वल्स टू PB, चलो बता लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज तो बड़ी ओरली हो जाएगी, देखना है, अभी आप देखेंगे। मिटा दूं मैं इसको? यस सर। सब लोगों ने बता लिया, बाकी दूसरे बच्चों ने भी? चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन सब ओरली हो जाएंगे, देखना अभी। 10.2 सॉल्व करने लायक है, 10.1 तो बड़ी देखो सवाल है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? बताएं आप लोग। इनफिनाइट। इनफिनिट है ना, एक सर्कल में इनफिनिट टेंजेंट होती है, सही है। फिर नेक्स्ट उससे बोला है a tangent to a circle intersect it in dash point, fill in the blank वाला। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 1 point, one and only one point है ना, 1 point। a line intersect a circle in 2 point is called secant line, छेदक रेखा। एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, जो रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। अब सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल में एट द मोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? 2। 2, तो सही।
वो अपन ने डिस्कस किया था पॉइंट, यहाँ पर आ भी गया देखो। अब नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वृत्त का स्पर्श बिंदु, that point is called the point of contact। ठीक है। now third point, तीसरा क्वेश्चन ये देखें, PQ, a tangent PQ at point P, एक सर्कल ले लिया और सर्कल के एक पॉइंट P और उसमें टेंजेंट PQ ड्रॉ करें। A tangent PQ at point P of a circle with radius 5 centimeter, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। Lead the line through the center O at the point Q so that OQ is 12। माइक म्यूट करो बेटा। OQ 12 दे दिया है, OP इसने दे दिया 5। अब वो बोलता है फाइंड द लेंथ PQ, बोले PQ लेंथ को निकालना है, फाइंड द लेंथ PQ। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन तो, है ना, क्योंकि आपको अभी थ्योरम आपने पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल OPQ। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस का स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, बाय PGT, बाय पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, उसका स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। थ्योरम का नाम लिख दिया इज ओके, मैथमेटिशियन का नाम लिख दिया तो उसके नाम से चलता है, पाइथागोरस, कन्वर्स पाइथागोरस, ऐसा चलता है। सो स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग अपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब OQ 12 का स्क्वायर 144, OP 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25, दिस इज 9 3 1 1। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी √119, है ना। ये इसने PQ लेंथ अपने इसने ऑप्शन दिया था। आप देखें फोर्थ ऑप्शन आपका जो डी ऑप्शन है, ये तो प्रॉपर इसमें करवा दे, चलो क्वेश्चन भी हो जाएगा अपना। तो ये तो MCQ टाइप था, तो यू सी डी ऑप्शन वहां पर लिखा है ना। कोई डाउट्स में किसी को, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, बता रहे इसको। सर डन। ओके, देखिए उसने ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to the given circle such that one is tangent and other is secant। छोटा सा क्वेश्चन हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देना, उसी के पैरेलल एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देना, फिर कोई मतलब नहीं। चलिए 10.2 एक्सरसाइज में आ जाए। 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस MCQ। अपन इसको MCQ का क्वेश्चन लेंगे, अपन इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और MCQ टाइप फिर आपको सॉल्व करके वहां तो खैर शॉर्ट में करना, वहां इतना डिटेल में मत जाना, फटाफट किया। जैसे यहाँ पर प्रॉपर अपन लिखते हैं सॉल्यूशन में कि भाई ये थ्योरम लगाया है, ऐसा नहीं लिखा, बहुत शॉर्ट में करें, बहुत डिटेल में नहीं लिखना MCQ। तो अपने मैथ्स में तो ऐसा होता है कि MCQ का क्वेश्चन आता है तो भी इसको सॉल्व तो करना ही पड़ता है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर मालूम है, टिक लगाते हैं। इसलिए मैथ्स का MCQ भी नहीं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता है, मतलब अपने को तो सॉल्व करना ही पड़ जाता है अपने सब्जेक्ट में। देखो उससे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to the circle is 24।
चलो पहले तो एक फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक बिंदु बाहर एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 24। यहां से सर्कल के ऊपर उसने टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कर दिया, आप फ्री, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इसका नाम नहीं, इसको पॉइंट अभी नाम नहीं दे रहा हूँ। क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, चलो तो अपन अब फ्री हो गए, अब इसका नाम दे दो पी। डिस्टेंस ऑफ दिस क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस क्यू की डिस्टेंस 25 है। हेलो, हाँ, और उसने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट 24, ये 24 है। बोलता फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट ये आप सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए, 7, 15, 12, 24.5। आप बताएं प्रोड्यूसर आंसर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगी, यदि याद हो तो शॉर्ट से आंसर लगा सकते हो। क्या आएगा आंसर? आ रहा है क्या? डू यू नो दैट आंसर? So 7. 7। Others also can solve? दूसरों को आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया होगा। या ध्यान रखना है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। गुड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया उसने, नई चीज आपके दिमाग में डाल रहा है वो। सेकंड क्वेश्चन में उसने एक डायग्राम बना के दिया उसने, और वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट टी लिया और टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट ड्रॉ टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू। सर्कल का सेंटर ले लिया, एंगल पीओक्यू 110, ये एंगल उसने 110 ले लिया। बोलता है फाइंड एंगल पीटीक्यू, इस एंगल को निकालना। अब देखिए इसका थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूं, मतलब प्रॉपर इसको। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, टेंजेंट के केस में, ऐसे केस में कभी क्वेश्चन आता है तो ये जो आपका पर क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, ओ पी क्यू टी, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बनता है एक्चुअल में। साइक्लिक इसलिए हो जाता है, कारण क्या, देखिए ये और ये तो ऑलरेडी 90 हो गए, इन दोनों का सम आपका यहाँ पर 180 हो गया, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी 180 होना ही है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो ये दोनों फिक्स हो गए, ये दो एंगल अपोजिट एंगल हो जाएंगे जब भी क्वाड्रिलेटरल सेंटर। देन किस केस में साइक्लिक होगा, ध्यान रखना, सेंटर होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब एक उसके वर्टिसेस कैसे होंगे, एक तो सेंटर और दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट हो जाएंगे, और फिर जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब इनके सबके चारों की कनेक्टिविटी ऐसा बकवास नहीं हो कि ये ले लिया यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूंगा और फिर ज्वाइन करूँ, ऐसा नहीं। इन दोनों ने टेंजेंट होना जरूरी है ना, ये कनेक्टिविटी होगी तो ही आप बोल सकते हो कि दिस इन दिस केस दिस ओपीटीक्यू साइक्लिक, ये इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग इन दिस इन क्वाड्रिलेटरल
OPTQ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। अब बोलने की जरूरत नहीं कि एंगल P और एंगल Q 90 क्यों हो रहा है, यू नो वेरी वेल, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि रेडियस सर्कल के, क्योंकि त्रिज्या वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर हो गई स्टूडेंट, ये एंगल P और एंगल Q 90 हो गया, सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस ट्रायंगल, सम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑलरेडी 90, सॉरी देयर सम इज 100% 180 डिग्री, है ना। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल POQ, इनको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं आप कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल POQ 110 हो गया, 110 प्लस PTQ इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, PTQ इज इक्वल्स टू 70, ये 70 डिग्री हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। ये अपने ऑप्शन का नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो मतलब डिस्क्रिप्टिव में हालांकि क्वेश्चन आएगा शायद अपने कोई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करें, मैं कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। थर्ड वाले को आप ही पढ़ो, आप ही समझो, डायग्राम बनाओ और देखो क्या आंसर आएगा। तो तीन ऑप्शन में से कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा? बनेगा, आएगा कि नहीं आएगा? हम्म? बनेगा कि नहीं? यस सर। व्हाट इज योर आंसर बेटा? व्हाट इज योर आंसर बच्चों, कि बताऊं? शुड आई सॉल्व? रिप्लाई बेटा है, कहीं मत इसको।
आयुषी, उमेर, आ रहा है किसी को? एनीबडी एल्स? आ रहा कि थक गए भैया पढ़ते पढ़ते? आयुषी, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, बन रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। ओके, देखो फटाफट रिप्लाई दो बेटा। इफ पीए एंड पीबी form, sorry, if tangent P and PB from a point P to the circle with center O incline each other at an angle 80 degree. एक सर्कल दे दिया, यहां से उसने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, बोला पी एंड पीबी, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया. P and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री. दोनों एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. Then find angle POA. POA निकालना है. आसान है, बहुत आसान है. मैं घबरा गया आप लोग. एंगल POA, इस एंगल को निकालने की बात कर रहे हैं. आपको यदि याद हो अपन ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था. जब PA इक्वल्स टू PB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो ये ऑब्वियसली दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, 40-40 के हो जाएंगे, है ना. आप डायरेक्ट लिख सकते हो OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB. OP इसका एंगल बाय, और क्यों होगा उसका रीजन है. अपने जब किया था तो अपने कॉन्ग्रुएंसी बताई थी, तो CP/CT से दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. वहां अपने को साइड की जरूरत थी तो अपने PO PB को प्रेफरेंस दिया था. तो स्टूडेंट ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 40 तो हो गया 130. बचा कितना आपका? 50. दिस आंसर 50 डिग्री. उसने POA पूछा था आपसे एंगल. सर, हाँ बोलो सर हो तो गया था, बस ये इंक्लाइन द एंगल ये समझ नहीं आ रहा था. इंक्लाइन मतलब एक दूसरे के साथ वो बनना रहा है, ऐसा इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रहा था. ठीक है, ओके. यस. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कर ले. है एनर्जी आप लोगों में अभी? नेक्स्ट क्लास में देखना है जिससे आप बोलेंगे. सर अभी कर लेते हैं. हाँ. देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अपन फोर्थ और फिफ्थ दोनों कर लेते हैं आज. प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर. ये तो बस एक डिस्कशन मैटर ही है, इतना आसान क्वेश्चन है. और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन भी आते रहता है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड दे देता है, कभी कभी देता है, फ्रीक्वेंसी कम है जरा. बोलता है कि एक डायमीटर के एंड पॉइंट पर यदि आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी तो बोले वो दोनों पैरेलल होंगी. डायमीटर के ए बी आपका डायमीटर, and if you want to draw two tangent, this is one tangent PQ, another tangent RS. तो वो ये बोलता है कि अब AB डायमीटर हो गया, AB is diameter of circle. ये सर्कल का डायमीटर, और आपको प्रूफ क्या करना है. दिस इज योर गिवन केस, ये गिवन है. अब प्रूफ करना है आपको PQ पैरेलल टू SR. यू वांट टू शो PQ पैरेलल टू SR या RS. PQ RS के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है. अब देखिए डायमीटर ये सेंटर हो गया आपका. अगर अब आपने पढ़ा है वो स्टेटमेंट को लिख देंगे. सॉल्यूशन सिंस रेडियस इज perpendicular to the tangent, at point of contact. वो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होती है. तो आप बोल सकते हो OA परपेंडिकुलर ऑन SR
और OB परपेंडिकुलर ऑन PQ, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। OA परपेंडिकुलर ऑन SR और OB परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये आपका हो जाएगा। अभी दोनों परपेंडिकुलर अपन ने कर लिए। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल की बात कर लो, आप ऐसा लिख दो एंगल OBQ, वैसा भी ले सकते हैं आप, फ्री। एंगल OBQ इक्वल्स टू एंगल OAR इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल हो गए, 90 डिग्री होने का इक्वल हो गए। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपने देखा है कि जब दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। आप लिखेंगे अबोव एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कोण आंतरिक कोण है, एकांतर कोण, हाँ एकांतर आंतरिक कोण है। तो वो एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल होगी, ये इंप्लाई करेगा। ये कब होता है, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होगी तो ही पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो ओके, सर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। सर डन। ओके, सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। ऑफ हो गई? ये सर दिखा नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख सर रहा आप है। देख रहे हैं सर। सर ये ओके, आयुषी ज्वाइन ऐसा कुछ करके दिखा रहा है बार बार। हाँ तो 6 लोग ही हो अभी तो, बाकी सब भाग गए। बीच में एक आया था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करके हम ओवर करते हैं क्लास। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center. देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्शन वाली बात बड़ा आसान है। एक सर्कल दे दिया, उसका मतलब देखिए, मतलब सर्कल के उसे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो बोलता है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से ही पास हो, दैट परपेंडिकुलर इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। होता ये थ्योरम ही था, तो यहाँ अपने से उल्टी बात करवा रहा। वहां पर क्या था, सेंटर दिया था और परपेंडिकुलर प्रूफ किया था। अब यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर दिया है और आपको बताना कि हाँ ये सेंटर है, आपको उसको ये बताना, मतलब कन्वर्स हो गया। उस 10.1 क्वेश्चन का कन्वर्स हो गया और 10.1 थ्योरम का कन्वर्स क्वेश्चन हो गया। वहां सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, प्रूफ करना था टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। और यहाँ पर बोलता है कि यदि इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर हमेशा टेंजेंट से पास होगा। यहाँ अपन टेढ़ी उंगली करेंगे, यहाँ अपन कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, या सपोज करेंगे कि ये O इज नॉट सेंटर। अपन सपोज करेंगे लेट परपेंडिकुलर इज नॉट, ये गिवन में अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल OAQ 90 डिग्री, ये गिवन है। और टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, ये आपको दिया हुआ है कि एंगल OAQ 90, वो प्रूफ है, दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना होगा आपको, यहाँ पर O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O उस सर्कल का सेंटर बताना है। अब देखिए कैसे अपन जाएंगे, हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन, इसके सॉल्यूशन में हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेंगे। लेट परपेंडिकुलर इज नॉट पासिंग थ्रू,
ये सेंटर से पास नहीं होगा। अब स्टूडेंट यदि सेंटर से पास नहीं हो रहा था, कोई ना कोई तो होगा, किसी न किसी पॉइंट से पास होगा, तो अपन ने बोल दिया ओ डैश। ओ इज नॉट सेंटर, अपन ने बोल दिया सर्कल का सेंटर ओ नहीं, ओ डैश है, इसका सेंटर ओ डैश है। अब ओ डैश को अपन ने ज्वाइन किया, ओ परपेंडिकुलर इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ओ। अब ओ से नहीं हो रहा होगा तो ओ डैश से हो रहा होगा, तो लेट ओ डैश इज सेंटर ऑफ सर्कल। अपने बोल देगा नहीं भाई साहब, सर्कल का सेंटर ओ डैश है। अपने ये मान लिया कि ओ डैश इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये चीज अपने ली। अब स्टूडेंट ओ डैश सर्कल का दी सेंटर है, तो सॉल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ओ डैश पी, सॉरी ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। यदि आपने इसको सेंटर बोल दिया तो उसको परपेंडिकुलर होना है, यदि आपने सेंटर बोल दिया उसको तो परपेंडिकुलर होना है। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ डैश ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि आपके हिसाब से थ्योरम के हिसाब से दिस इज 90 डिग्री। आप तो बोल रहे हो ओ डैश ए क्यू 90 डिग्री, बट एंगल ओ ए क्यू 90 गिवन है, सेकेंड इक्वेशन, और एक गिवन है, ये दिया हुआ है ओ ए क्यू 90 दिया है और ओ डैश ए क्यू परपेंडिकुलर ओ डैश ए क्यू 90 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो कितनी मजेदार बात बनती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे तो आप एक बात देखिए कि ओ डैश ए क्यू और एंगल ओ ए क्यू बोले दोनों बराबर हो गए, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। आप खुद देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कभी पॉसिबल ही नहीं कि दोनों बराबर हो, है ना। तो अब वो कंडीशन इज इम्पॉसिबल। आप लिखेंगे अबोव कंडीशन इज इम्पॉसिबल। Above condition is impossible, hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. Above condition is impossible, और अपनी supposition क्या थी कि सर्कल का सेंटर ओ नहीं है, ओ डैश है। एक तरह से जो ये लाइन किसका था, सर्कल सेंटर ओ नहीं, अपने ओ डैश बोल दिया, तो सपोजिशन अपनी रॉन्ग हो गई। और लास्ट में लिख देंगे आप लोग कि परपेंडिकुलर इज पासिंग थ्रू सेंटर। आया समझ में? ये कहीं कंफ्यूजन है तो यहाँ क्रॉस करें, क्योंकि यहीं पे थोड़ा परेशानी आती है। आप पूछे किसी को नहीं आया हो तो एक बार हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर अपने परपेंडिकुलर था, अपने बोलते कि माना कि ओ वृत्त का केंद्र नहीं है, ओ डैश है। अब ओ डैश ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, तो एंगल ओ डैश ए क्यू, एंगल ओ डैश ए क्यू 90 अंश का हो जाएगा, और ओ ए क्यू भी आपका 90 अंश का है। इन दोनों को अपन इक्वेट कर लें तो ओ डैश ए क्यू इक्वल टू ओ ए क्यू, क्योंकि एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगी। ये दोनों इक्वल हो गए। अब यदि ये दोनों इक्वल हो गए तो आप यहाँ पर देखें कि दिस कंडीशन नो नेवर नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं। आप खुद बोले ना, आप खुद सोचो, किसी को बोलो कि भाई ये मेजरमेंट कर और ये वाली मेजरमेंट कर, बोले दोनों बराबर आ रही क्या, तो मना कर देगा, क्योंकि दोनों का एक आर्म, दोनों एंगल की एक आर्म कॉमन है ना, वर्टेक्स भी दोनों एंगल का कॉमन है, दूसरी आर्म डिफर कर रही है, तो ऑब्वियसली एंगल तो डिफर होगा। अब वो कंडीशन इज इम्पॉसिबल। ऊपर दी हुई स्थिति गलत है और सही यही है कि सर्कल का वृत्त का बिंदु ओ होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट? नो सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, आज अपन वाइंड अप करते हैं, फिर अपन अगली क्लास में बाकी इसके सर्कल के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट सैटरडे वाली जो क्लास रहेगी उसमें अपन कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या ट्रायंगल स्टार्ट करवाना है कि और दूसरा कोई चैप्टर आप बोले वो पहले पढ़ लेते हैं। आप लोगों की चॉइस देख लो, जो आप लोगों को परेशान कर रहा हो चैप्टर वो बता दो, उसको उठा लेंगे अपन लोग। बोलो।
कि सैटरडे तक डिसाइड करके मुझे बताओगे? सर एरिया रिलेटेड सर्कल कर सकते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। सर्कल के बाद उसको उठा लेंगे, ठीक। और बाकी दूसरे लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सर। करे वाइंड अप। बाय। ओके बाय बेटा, टेक थैंक केयर, यू सर। पढ़ाई करो। थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, खूब पढ़ाई करो। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बेटा।